हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन, कंचन फिटनेस एंड ब्यूटी। एज़ यूजुअल आपको पता है मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आती हूँ। सो आज मैं आपके लिए, कल जो मैंने आपको वीडियो बताई थी वो मैंने आपको बताया था कि आपको स्क्रब किस तरीके से अपने फेस पर करना है। सो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि आप वेस्टर्न जो कपड़े पहनते हैं उसके साथ आप किस तरीके से अपना लुक कर सकते हैं। खासकर अगर आप ब्लैक कलर कुछ वेयर कर रहे हैं तो उसके साथ आप किस तरीके का लुक कर सकते हैं, तो वही मैं आज आपको सिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगे। सो फ्रेंड्स, जो मैं आपको सिखाती हूँ आप उसको एक बार ट्राई भी करा करो कि मैं किस तरीके से आपको चीज़ों को सिखा रही हूँ। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान भी रखना है। सेकेंड वन थिंग मैंने आपको बताया है, CTM ज़रूर करना है, बिकॉज CTM के बिना हमारा मेकअप अधूरा है, तो हम नहीं कर पाएंगे वो, मतलब जो फेस है हमारा अच्छे तरीके से वो क्या नहीं हो पाएगा, ग्लो अप नहीं हो पाएगा, जो चीज़ हम चाहते हैं अपने फेस पर करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको सिखाती हूँ कि किस तरीके से हम वेस्टर्न लुक के साथ हम किस तरीके से अपने आप को अच्छे से ग्लोई दिखा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले मैंने आज अपना फेस अभी वॉश नहीं करा है, मैंने वेट टिश्यू लिया है। वेट टिश्यू मैंने आपको बताया था मैं कैसा यूज़ करती हूँ, मैंने उसको क्लीन कर लिया है। ठीक है, क्लीन करने के बाद फाइन, इसको क्लीन करने के बाद मैं आईज के नीचे भी थोड़ा सा क्लीन करूँगी क्योंकि मैं काजल बहुत ज़्यादा लगाती हूँ फ्रेंड्स, तो इसीलिए मुझे क्या करना है, अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, अब इसको क्लीन करने के बाद मैंने लगाया है, ये मैंने पिन्स लाई हैं। ठीक है, तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लगा लूँगी जिससे क्या है कि मैं कुछ भी अगर कर रही हूँ, मेकअप वेकअप कर रही हूँ, तो वो आपको क्लियर दिखे। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं ना पिन्स विन्स बहुत कम लगाती हूँ और वो लग ही नहीं रही है, देख रहे हो आप। फाइन, ये देखिए, तो मैंने इसको इस तरीके से पैक कर लिया है। ठीक है, आपने हेयर को, तो सबसे पहले मैं टोनर यूज़ करूँगी। क्लेंजिंग मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं टोनर का यूज़ कर रही हूँ। तो टोनर को मैं अच्छे तरीके से मैंने अपने फेस पर पूरी जगह स्प्रेड कर लिया है और अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से क्या होने दूँगी, ड्राई होने दूँगी। तो मैं अपने हैंड से इसको ड्राई कर रही हूँ। ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये देखिए, और ड्राई हो रहा है ये। ठीक है, वैसे फ़ोन का कवर भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। फ्रेंड्स आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर के आसपास ना बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। हाँ, अब ये मत कहना कि आप जंगल में रहते हो, मैं जंगल में नहीं रहती हूँ, पर यहाँ काऊ बहुत हैं, तो इस वजह से एरिया काफ़ी खुला है, इस वजह से काऊ बहुत है यहाँ पर, तो इस वजह से दिक्कत हो जाती है। या फिर कई बार डॉग्स इतने हैं, एक तो मेरे घर में ही है, आपको पता ही है कितना ज़्यादा भौंकता है वो, राइट। तो इसको इस तरीके से अच्छे से मैंने इसको क्या कर लिया, सुखा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम मेकअप करते हैं ना, मेरी क्या आदत है, मैं जब मॉर्निंग में कुछ भी, मतलब मेरे को कहीं जाना होता है तो मैं मेकअप कैसे करती हूँ, मुझे अपना काम तो जो मैं करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, अपना जो भी वर्क है वो कर रही हूँ और साथ साथ में अपना मेकअप भी थोड़ा थोड़ा करती रहती हूँ। सपोज़ मुझे प्रेस करना है तो प्रेस से पहले मैं क्या करती हूँ, ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से फिर मैं क्या करती हूँ, धीरे धीरे अपना काम भी करती रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं क्या करती हूँ, अपना जो फेस पर कुछ लगाना है मैं वो भी लगाती रहती हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने अपना क्या करा है, अभी टोनर लगाया है। टोनर लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइज़र। सो फ्रेंड, मॉइस्चराइज़र जो मैं लगाने वाली हूँ वो मैं आज लगाऊंगी बायोडर्मा का। ठीक है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हमें हमेशा क्या करना है, कम ही प्रोडक्ट को लगाना है, क्योंकि आप ज़्यादा लगाएंगे इसको एक्टिवेट कर लो। ठीक है, और इसको अपनी स्किन पर लगा दो। ठीक है, इस तरीके से लगाना है इसको। ठीक है, अब इस तरीके से लगाने के बाद हमें क्या करना है, 5 से 10 मिनट हमारे को वेट करना है। सॉरी 5 नहीं, 1 से 2 मिनट हमें वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद हम क्या करेंगे, अपना जो आगे का जो भी स्टेप है यानी प्राइमर, तो हम उसको क्या करेंगे, लगाएंगे।
ठीक है, तो इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने फेस पर प्राइमर। सो फ्रेंड्स, अब मैं ये लगाऊंगी स्विस ब्यूटी का रियल मेक बेस, यस मेकअप बेस, सॉरी। ठीक है, अगेन मैंने इसको थोड़ा सा लिया है, पंप किया है। प्रोडक्ट हमेशा कम उठाना है, गर्मी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट उठाओगे उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो किकी हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, पूरी जगह, पूरे फेस पर इसको इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे जैसे हम चीज़ें लगाते रहेंगे ना, वैसे वैसे हमें थोड़ा थोड़ा क्या करना है, वेट भी करते रहना है। ठीक है, और कोशिश ये करना कि फ्रेंड्स आईब्रो पे आप कुछ ना लगाएं, क्योंकि अगर आईब्रो पे अगर कुछ लग जाएगा तो फिर मतलब वो ना उसमें पार्टिकल्स आ जाते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो आपको उसको रब करना पड़ता है या फिर कुछ और उसकी टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपका जो मेकअप का जो बेस है वो भी क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो बी केयरफुल जब आप अपना मेकअप करते हैं। ठीक है, तो अब मैंने लगाया है इसको, अब मैं 2-3 मिनट कम से कम रुकूंगी, उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपना मेकअप स्टार्ट करूँगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो आज मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का पैलेट यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, पैलेट देखो बहुत अच्छा है ये, अगर आपको ख़रीदना है तो आप भी ख़रीद सकते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है ये। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें जो डार्क शेड है, मेरी स्किन से थोड़ा सा डार्कर शेड है, मैं उसको उठाऊँगी। ठीक है, और इसको मैं अपनी आईज़ के नीचे इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे लगा दूँगी। ठीक है, आराम से लगाना है, थोड़ा थोड़ा लेना है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लगाना है फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लगाना है इसको। ठीक है, और फिर हल्का सा नोज़ पर लगाएंगे इसको। देन आपका जो मंकी माउथ एरिया है इस पे लगाएंगे। ठीक है, मैं इसके अपने साथ का कंसीलर नहीं लगा रही हूँ, इससे मैं डार्कर कंसीलर लगा रही हूँ। ठीक है, और इसको लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप कलर करेक्टर जो कर रहे हैं वो आपको ऑरेंज से ही करना है। ठीक है, बस टेक्निक आनी चाहिए आपको कि किस तरीके से करना है, ये देखिए। ठीक है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरा जो फोर हेड है इसमें भी क्या है, थोड़ा थोड़ा डार्कनेस हो जाती है, तो मैं इसको भी इसमें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, बेसिकली ये बहुत ही ज़्यादा क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको बहुत ही आराम से डैप डैप करके यूज़ करना है। और ये देखिए जो मेरा एरिया है, इस एरिया में भी बहुत जल्दी इसमें क्या हो जाता है, ब्लैकनेस आ जाती है। ये देखिए, इसको भी मैं क्या करूँगी, इसे कवर करूँगी लाइक दिस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ऑलमोस्ट क्या कर लिया है, अपना फेस को इस तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है, अब मैंने इसको जैसे ही इस तरीके से कवर किया, अब मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ अपनी स्किन से मिलता जुलता एक कंसीलर यूज़ करूँगी। ठीक है, कंसीलर में इसमें से स्किन से मिलता जुलता कंसीलर मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंसीलर जो है वो मेरे फेस से मिलता जुलता कंसीलर है। ठीक है, तो जब आप इसको यूज़ करेंगे तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, पूरे तो अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे। ठीक है, और मैं सारी चीज़ें जो वो अपने हैंड से ही ब्लेंड करके आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, पूरा अच्छे से जो भी मैं अपने फेस पर लगा रही हूँ, अब आपको अपने हैंड से ही ब्लेंड करके दिखा रही हूँ। क्योंकि क्या है, आपको लोग बोलते हैं कि फिंगर से अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, बट फिंगर से फ्रेंड्स बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है आपका मेकअप। मैं इस तरफ भी देख रही हूँ क्योंकि मेरा जो मेकअप है वो मुझे तभी दिखेगा फेस पर प्रॉपर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपना जो बेस है उसको मैं रेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सेटिंग पाउडर लूँगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब आप अपनी आइज़ के नीचे पाउडर को सेट करें तो मेक श्योर दैट आपकी जो आइज़ है उसके नीचे क्रीज लाइन ना बने। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से। ठीक है,
और इसको क्या करेंगे, अपने अंडर आई के नीचे लगा देंगे। अंडर आई लॉक करनी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। अब अपने अंडर आई लॉक कर दिए हैं, लाइक दिस, ऊपर की तरफ देखना है और इसको लॉक करना स्टार्ट कर देना है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, अपना जो आईलिड है उसको भी अच्छे से क्या करना है, लॉक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसको अच्छे से अपने फेस पर भी लॉक करना है। जितने अच्छे से आप अपने फेस को लॉक करोगे उतने अच्छे से आपका जो मेकअप है वो अच्छा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान से बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीज़ों का, कि आपको किस तरीके से अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। प्रोडक्ट काम, ठीक है, फाइन। अब मैं क्या करने वाली हूँ मैं बताती हूँ आपको मैं क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं करूँगी अपनी आईब्रो को सेट, ठीक है। तो आईब्रो सेट करने के लिए मुझे चाहिए होगा एक ब्राउज़र, ठीक है, आई पैलेट, ब्रश आपको पता ही है मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ, ठीक है। फाइन। आप क्या करेंगे, मिरर लेंगे, मिरर को ऐसे खोलेंगे आप और इसको क्या करेंगे, आप सेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। और इधर से भी आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही सेट करना शुरू करना है। ये देखिए, ठीक है। अब जो एक्सेस बच जाएगा उसको आप डस्ट ऑफ कर देंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट आगे वाला जो एरिया है उसमें ये छोटे छोटे आप स्टोप्स बनाएंगे, ये देखिए, ठीक है। सो आईब्रो आपकी ऑलमोस्ट इन्हांस हो चुकी है। अब क्या करना है, ऐसे ब्रश लेना है ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए। इसको भी आप अच्छे से ऐसे लेंगे और इस तरीके से इसको ऐसे कर देंगे ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और जो रेस्ट ऑफ है इसको मैंने क्या किया, वेट टिश्यू से साथ साथ ही क्लीन कर दिया। अब फ्रेंड्स मैं क्या करूँगी, आज मैं यूज़ करने वाली हूँ काजल, जो मैं अपने मेकअप में यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। वो फॉरएवर 52 का काजल है। इसको मैं अपनी आईलिड पे लगाने वाली हूँ, ठीक है। इसको आईलिड पे लगा लेंगे आप, ठीक है। और इधर भी आप ऐसे ही लगाएंगे इसको आईलिड पे, ठीक है। अब इसको आईलिड पे लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है। इसको मैंने ऐसे स्प्रेड कर दिया है, ठीक है, ठीक है। अभी भी ये कम लगा है बट मैंने थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ मैं स्प्रेड, तो क्योंकि ये ज़्यादा करूँगी तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर ना हो जाए, इसीलिए मैं देख देख कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए। जैसे ये स्प्रेड हुआ है इसको भी मुझे ऐसे ही स्प्रेड करना है, फाइन। तो अब इसको स्प्रेड करते हैं हम धीरे धीरे, फाइन। डाउनवर्ड्स की तरफ आपको स्प्रेड करना है, राइट। मैं इसको मिरर में भी देख लेती हूँ एक बारी, देखिए ये है काजल। ये मैंने जेल काजल नहीं लगाया, अगर आप जेल काजल लगाते हैं तो उसका जो लुक आता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट आता है। अब फ्रेंड्स मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने ये लिया है पैलेट, ठीक है। इसमें से मैं ब्लैक कलर चूज़ करूँगी अभी, ठीक है। तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद मैं इस ब्रश में ब्लैक कलर लेने वाली हूँ, दिस वन फ्लफ़ी ब्रश में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर उठाएंगे, राइट, और पूरे एरिया को क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे, ओनली लिड एरिया को, ठीक है। सेम उठाइए, इसको पिक करिए, ठीक है।
अच्छे से इसे क्या कर देंगे, लॉक कर देंगे। फाइन, और इसको भी हम ऐसे ही लॉक कर देंगे। देखिए ये प्रॉपर लॉक हो चुका है, लेकिन ये वाला अभी मुझे उतना करना है, ये हुआ नहीं है। राइट, ठीक है। इसको हमने इस तरीके से क्या कर दिया है, लॉक कर दिया। ठीक है, अब हम क्या यूज़ करने वाले हैं, अब मैं अपनी आइज़ को बंद करने वाली हूँ। बंद करके मैं इसके ऊपर एक और शेड लगाने वाली हूँ। ठीक है, पहले मुझे ब्रश निकालने दीजिए, देन आई चेक कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैं ब्रश लूँगी एक। ठीक है, और उस ब्रश से हम क्या करेंगे, ऊपर का जो कॉर्नर है उसको मैं ब्राउन शेड करूँगी इस पर। ठीक है, तो इसमें बाहर जो ब्राउन कलर है वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये वाला ब्राउन शेड अगर मैं लेती हूँ तो ये कैसा लगेगा, ये देखिए। राइट, ये देखिए। तो मुझे इस तरीके की इसमें क्या बनानी है, क्रीज लाइन बनानी है फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करूँगी, इसके बाद मैं एक शिमर वाला शेड उठाऊँगी। ठीक है, उसमें मैं उठाऊँगी ये वाला गोल्डन शेड उठाऊँगी, और गोल्डन शेड को इसके ऊपर धीरे धीरे इसमें क्या कर दूँगी, हल्का हल्का ग्लिटर लगा दूँगी। ये देखिए। ठीक है, सेम एज यहाँ पर भी ग्लिटर लगा दूँगी। फाइन, वाओ। ठीक है, तो ये ब्लैक के लिए हमारा क्या बन गया, आउटफिट के लिए ये रेडी हो चुका है। लेकिन अब मैं ऊपर भी क्या, मुझे यहाँ पर ये कॉर्नर्स में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है लगाना, तो मैं क्या करूँगी, एक लाइट सिल्वर शेड लूँगी, उसको मैं ऐसे करके लगाऊंगी। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब मुझे क्या लगाना है अपने फेस पर, मैं अपने फेस पर लगाने वाली हूँ ब्लश। ठीक है, तो ब्लश आप कैसे लगाएंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फाइन, इसको भी ऐसे लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे। ठीक है, मैं नॉर्मली ऐसे लगाती हूँ अपना ब्लश। ठीक है, फाइन, लेट मी चेक, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं। अगर आप नाइट का मेकअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको डार्क करना पड़ेगा, और अगर डे मेकअप कर रहे हैं तो डे मेकअप में तो आपको ब्लश वैसे भी लाइट ही लगाना पड़ता है। थोड़ा सा हम नोज़ पे यही पार्ट लगाएंगे, मैं इसको कुछ वो नहीं कर रही हूँ। ठीक है, फाइन, तो ये देखिए। अब मैं इसके बाद क्या लगाने वाली हूँ, अपने फेस पर हाइलाइटर लगाने वाली हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, हाइलाइटर मैंने आपको सिखाया है किस तरीके से लगाना है। ठीक है, ये राउंड शेप पर लगाएंगे। ठीक है, और सेम एज ये देखिए शाइन आ रहा है, इस तरफ भी ऐसे ही लगाएंगे। राइट, और थोड़ा सा नीचे, और देन उसके बाद इस एरिया पे। ठीक है,
जो लाइट शेड जो हल्का हल्का आपको अगर ऊपर चाहिए अपने फोरहेड पे, तो आप इसको इस तरफ भी लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा एक जगह पैसी हो जाता तो बिल्कुल हल्के फिंगर से, रगड़ना नहीं है, बिल्कुल हल्के फिंगर से। देखिए नेचुरल और डोई फिनिश, बिल्कुल कम और बहुत ही ज़्यादा क्विक वे में मैं आपको ये सिखा रही हूँ। तो ये बहुत ही इजी मेकअप है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, क्योंकि नाइट की पार्टी है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा जो भी लिपस्टिक का शेड लगाएंगे, वो लिपस्टिक का शेड कैसा लगाएंगे, डार्क शेड में लगाएंगे लिपस्टिक, लाइट शेड में लिपस्टिक नहीं लगानी है, ठीक है। इसमें आप ब्राउन शेड भी लगा सकते हैं और मरून शेड भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैंने ये लिप लाइनर लगा दिया है। सो फ्रेंड्स ये दोनों ही इन्हांस होंगी, आप ये लगा लीजिए चाहे ये लगा लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको रेड भी दिखा देती हूँ लगा के, ठीक है फ्रेंड्स। ये वाली रेड है और ये वाली मैं आपको दिखा रही हूँ ब्राउन शेड में। मैं दोनों शेड आपको हाफ हाफ लिप्स में लगा के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये हाफ ब्राउन और ये हाफ रेड, आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस समय अभी लगा रही हूँ फिलहाल ब्राउन, ठीक है। तो मैं ब्राउन और मैं आपको ये दोनों हाफ में दिखा चुकी हूँ कि किस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या करना है, आपको कम से कम क्वांटिटी में उठानी है ये, ठीक है। और अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है अगर वो अच्छा है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी मतलब बहुत ज़्यादा लिपस्टिक आपको क्या नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लेके नहीं लगानी है, कम लिपस्टिक लगानी है। सो फ्रेंड्स ये था आज का मेकअप ट्यूटोरियल, जिसमें आप वेस्टर्न नाइट में आप किस तरीके से मेकअप करके जा सकते हैं। और इसके बाद आपको मेकअप फिक्सर जो है वो उसको स्प्रे करना है, क्योंकि उससे आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो भी आप मेकअप कर रहे हैं, ठीक है, उस मेकअप में जो मेकअप फिक्सर आप लगा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका जो फेस में जो भी आप यूज़ करेंगे उसको वो क्रैक भी कर सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर दैट कि जो भी आप अपने फेस पर यूज़ कर रहे हैं स्प्रे, वो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हो। सो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, और लिपस्टिक मैंने आपको बता दी है, ये वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी ब्लैक ड्रेस के साथ, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आपने अगर कोई और आउटफिट पहना है तो आप उस तरीके से भी मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा प्लीज़। और नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।